नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम, उस लेक्चर सीरीज के का ये दूसरा भाग है। आज की इस वीडियो में हम लोग उसी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम में पाइप्स को कैसे पहचानते हैं, मतलब पाइपिंग डिटेल्स के बारे में बात किए थे कि कोई पाइप है तो वो किस टाइप का पाइप है, उसको कैसे पहचानेंगे, उसका साइज़ क्या है, उसका मटेरियल क्या है, उसकी रेटिंग क्या है, और उस पर अगर इंसुलेशन है तो किस टाइप का इंसुलेशन है, ये सब चीज़ के बारे में डिटेल में बात किए थे। इस सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे वाल्व्स के बारे में। डिफरेंट टाइप ऑफ वाल्व्स कैसे कौन कौन से हैं और उसको कैसे पहचानेंगे पीएनआईडी में, उसके क्या सिंबल्स हैं, और इसके अलावा इक्विपमेंट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, पीएनआईडी रीड करना ना मतलब ना उसके सिंबल्स को पहचानना। अगर आप पीएनआईडी के सिंबल्स को अगर पहचान लेते हैं तो आप पीएनआईडी को बहुत अच्छे से रीड कर पाएंगे। इसलिए एक एक सिंबल्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो डिफरेंट टाइप्स का वाल्व है और उसके क्या सिंबल्स दिए गए, जनरल जो स्टैंडर्ड सिंबल्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, अगर पीएनआईडी में ऐसे इस तरह से बनाया रहता है तो ये होता है गेट वाल्व। और ये गेट वाल्व में अगर अगर मतलब डार्क कलर डार्क ब्लैक कलर नहीं है, जस्ट ऐसे अनफिल्ड है, तो इसको बोलते हैं ये नॉर्मली ओपन गेट वाल्व है। बट वही अगर फील्ड रह गया इस तरह से तो ये कहीं पे लगा है तो इसका मतलब नॉर्मली वो क्लोज है, नॉर्मल ऑपरेशन में क्लोज है, शट डाउन या स्टार्टअप या किसी स्पेशल प्रोसेस टाइम पे ही ओपन किया जाता है। ठीक है। अगर गेट वाल्व में अगर ये बीच में डार्क, देखिए डार्क सर्कल बना के उसको डार्क किया हुआ है, ऐसे है तो ये ग्लोब वाल्व है। ठीक है, ग्लोब वाल्व आपको पता है फ्लो कंट्रोल करने में ही यूज होता है। इसके अलावा ये अगर देखिए इस तरह से क्रॉस लाइन दिया हुआ है तो ये चेक वाल्व है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डॉट जो है ये हिंज की तरह है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे हिंज है तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो ये चेक वाल्व खुल जाएगा। तो मतलब ये हिंज जो है इस तरह से, जो ये हिंज है ये इस फ्लो की वजह से खुल जाएगा, ऐसे हो जाएगा और फ्लो होने लगेगा। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन से फ्लो होगा तो ये हिंज को बंद कर देगा। तो इसलिए ये चेक वाल्व है, वन वे वाल्व है, इसको नॉन रिटर्न वाल्व भी बोलते हैं। तो इसमें अगर जिस साइड में डॉट है उस साइड से फ्लो हो रहा है, तो अगर ये चेक वाल्व है इसका मतलब फ्लो का डायरेक्शन ये है। ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, ये बटरफ्लाई वाल्व है। बटरफ्लाई वाल्व में सिंपली पाइपलाइन में एक प्लेट होता है। मान लीजिए ये पाइपलाइन है। पाइपलाइन में बटरफ्लाई वाल्व कैसे होता है कि एक डैम्पर टाइप का रहता है, और डैम्पर अगर ऐसे हो गया तो ये माने वाल्व क्लोज हो गया। और अगर पाइपलाइन है और डैम्पर ऐसे हो गया तो वाल्व खुल गया। तो ऐसे देखिए, यहाँ पे एक हिंज दिया हुआ है, बीच में सेंटर में एक हिंज दिया है, तो इसका मतलब ये बटरफ्लाई वाल्व है। ठीक है। इसके अलावा आप देखिए, ये जो है सिंबल है, ये प्लग वाल्व का सिंबल है, और ये बॉल वाल्व। प्लग वाल्व और बॉल वाल्व को अगर हम दिखा दें तो एक सेकेंड, ये देखिए सॉरी, ये देखिए, ये जो है ना प्लग वाल्व और बॉल वाल्व में ऊपर एक हैंडल होता है, जबकि गेट वाल्व और ग्लोब वाल्व में ऊपर एक व्हील होता है। ठीक है, जिससे वाल्व को ऑपरेट करते हैं। तो ये हैंडल है। अब देखिए, ये हैंडल जैसे अगर अगर ये हैंडल ऐसे है तो इसका मतलब ये वाल्व खुला है। देखिए, इसके अंदर ऑरिफिस है जिसके थ्रू फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर इस हैंडल को घुमा दें 90 डिग्री पे तो क्या होगा, ये वाल्व बंद हो जाएगा। तो ये प्लग वाल्व है। उसी तरह बॉल वाल्व में भी है। अगर ये लाइन के पैरेलली अगर इसका हैंडल है तो ये खुला है और इसके थ्रू फ्लो हो सकता है। लेकिन अगर इसको 90 डिग्री घुमा दिया जाए तो ये बॉल वाल्व क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो इसको पहचानना बहुत ईजी है। जनरली इस तरह के वाल्व में एक हैंडल होता है और ये ओनली 90 डिग्री घूमता है। ठीक है। इस तरह के वाल्व में या तो प्लग वाल्व होता है या बॉल वाल्व होता है। इसको ऑडको वाल्व भी लोग बोलते हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि शायद ऑडको कंपनी बनाती है। ठीक है। एनीवे, अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो ये देखिए, सॉरी, ये जो है ये नीडल वाल्व का सिंबल है। ये नीडल वाल्व, अब नीडल वाल्व को इंडस्ट्री में कैसे पहचानते हैं, नीडल वाल्व हो या एंगल वाल्व हो, इसको कैसे पहचानते हैं? तो इसको पहचानने के लिए आप देखिए, ये जो इस तरह से आप देखिए,
इस तरह से जो ये बनाया रहता है, इस तरह से अगर जो वाल्व का घुमाने के लिए जो रहता है हैंडल, वो नीडल वाल्व होता है। अब या इसमें कुछ दो तरह के वाल्व होते हैं, एक तो जस्ट नॉर्मल जैसे नीडल वाल्व फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, और नहीं तो एंगल वाल्व होता है जिसमें फ्लो का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है, 90 डिग्री चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए फ्लो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन, तो इसको एंगल वाल्व भी बोलते हैं, नीडल वाल्व, एंगल वाल्व। ठीक है, इसके अलावा जो है ये आपका देखिए डायफ्राम वाल्व भी होता है, ब्लो डाउन एंगल वाल्व भी बहुत तरह के वाल्व होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के ये जो है ये डिफरेंट टाइप के जो है ये आपके वाल्व हो गए, डिफरेंट टाइप के, सॉरी, ये जो है ना डिफरेंट टाइप के आपके जो वाल्व हो गए, ये सारे मैनुअल वाल्व हैं जो मैनुअली ऑपरेट होते हैं। सबके हैंडल है ये सारे वाल्व में। जनरली व्हील होते हैं, ग्लोब वाल्व, गेट वाल्व में, बटरफ्लाई वाल्व में भी व्हील होता है, और इसका हमने बात किया ही है, ये सब में एक हैंडल होता है। और नीडल वाल्व में आपको दिखाई डायग्राम कैसे होता है। तो ये सभी मैनुअल वाल्व है, चेक वाल्व में कोई हैंडल नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ये इस साइड के जो वाल्व है, जो कंट्रोल वाल्व है। तो देखिए बहुत सारे आपको पता होगा, कोई भी केमिकल इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हो जिसमें कंट्रोल के लिए भी बहुत सारे वाल्व होते हैं जिसको कंट्रोल वाल्व बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जनरली नॉर्मल जो वाल्व होते हैं उसको खोलने के लिए व्हील होते हैं या हैंडल होते हैं जिसको हम लोग हाथ से घुमा करके वाल्व को खोल या बंद कर सकते हैं। लेकिन जब कंट्रोलिंग एक्शन होता है ना, तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। मतलब डीसीएस से एक सिग्नल आएगा कि वाल्व को खोलना है कि बंद करना है, मतलब कंट्रोलर एक सिग्नल देता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, उसको वो कन्वर्ट करके हाइड्रोलिक सिग्नल में करके वाल्व को ऑटोमेटिकली खोलते बंद करते हैं। तो वाल्व को वहाँ पे खोलने बंद करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है ना, उसको एक्चुएटर बोलते हैं। ठीक है, अब एक्चुएटर भी कई तरह के होते हैं। एक्चुएटर जो नॉर्मल जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होता है उसको स्प्रिंग डायफ्राम टाइप का एक्चुएटर होता है, और उसका यूज करके स्प्रिंग डायफ्राम टाइप का एक्चुएटर होता है, उसका यूज करके वाल्व को जब खोलते बंद करते हैं तो उस तरह के एक्चुएटर का सिंबल ये है। अगर ऐसे है तो ये स्प्रिंग डायफ्राम टाइप का एक्चुएटर है, और जिससे ये वाल्व खोल रहे हैं। तो ये है तो ये फिर ये कंट्रोल वाल्व हो गया, कंट्रोल वाल्व जो हो गया, और ये कंट्रोल वाल्व का एक्चुएटर क्या हो गया, स्प्रिंग डायफ्राम टाइप का हो गया। और ये अगर कुछ भी नहीं देना है तो ये ग्लोब वाल्व हो गया। ध्यान रहे, गेट वाल्व से कभी कंट्रोल वाल्व कंट्रोलिंग एक्शन तो होता नहीं है, इसलिए गेट वाल्व के ऊपर तो एक्चुएटर लगाते नहीं हैं। तो ऐसे तो इसलिए गेट वाल्व का ही सिंबल है, बट ऊपर एक्चुएटर लगा दिया, मतलब ये ग्लोब वाल्व है, और एक्चुएटर लगा ये कंट्रोल वाल्व। और बीच में जो डॉट जो ग्लोब वाल्व का सिंबल था उसके ऊपर अगर एक्चुएटर लगा दिया ऐसा, तो ये एक्चुअली बॉल वाल्व है और ये कंट्रोलिंग एक्शन के काम में आता है। फिर बाकी तो सेम ही है, डायफ्राम वाल्व है, उसके ऊपर एक्चुएटर लगा दिया, ये कंट्रोल वाल्व डायफ्राम के लिए यूज हो गया। ये आपका क्या है, बटरफ्लाई वाल्व है, इसके ऊपर एक्चुएटर लगा लिया, इसलिए कंट्रोल वाल्व है बटरफ्लाई वाल्व में। इसी तरह ये 3 वेल वाल्व है, इसके ऊपर एक्चुएटर लगा दिए। तो आप समझ गए ना, कोई भी वाल्व है इसके ऊपर एक्चुएटर लगा करके खोल बंद कर रहे हैं, तो जिसमें मैनुअली नहीं खोला बंद किया जा रहा है, तो वो कंट्रोल वाल्व हो जाता है। ठीक है, अब इसको मैं इसको मैं ये डायग्राम से भी दिखा देता हूँ कि कैसे काम करता है। ये देखिए, अभी यहाँ पे आप देखिए, ये जो है ये वाल्व है, और हाँ, ये जो वाल्व है ना, इसमें आप देखिए, इसमें एक डायफ्राम लगा हुआ है और एक स्प्रिंग लगा हुआ है। तो अगर इंस्ट्रूमेंट एयर प्रेशर जाएगा तो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट एयर का प्रेशर जो है इस वाल्व के ये जो गेट वाल्व का जो गेट है ये ऊपर उठ जाएगा और ये खुल जाएगा, तो इंस्ट्रूमेंट एयर जा करके इसको खोल दे रहा है। तो ठीक है, और उसी तरह इस केस में इंस्ट्रूमेंट एयर जा करके इस वाल्व को बंद कर दे रहा है, यहाँ पे प्रेशर लगा करके स्प्रिंग नीचे जाके वाल्व बंद हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है दोनों तरह के वाल्व हो सकते हैं। किसी वाल्व में ऊपर से इंस्ट्रूमेंट एयर आता है, इस केस में अगर इंस्ट्रूमेंट एयर फेल हो जाए तो ये क्या होगा, फेल होने से इंस्ट्रूमेंट एयर जा करके इसको बंद कर रहा है, तो इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट एयर फेल हो जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो इस तरह के वाल्व को फेल ओपन वाल्व बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर इंस्ट्रूमेंट एयर इस केस में जो जा रहा है, इसमें नीचे से इंस्ट्रूमेंट एयर जा रहा था, इंस्ट्रूमेंट एयर जा करके इसको खोल रहा था, तो अगर इंस्ट्रूमेंट एयर फेल हो जाए तो ये फेल क्लोज हो जाएगा। तो वाल्व भी दो तरह के होते हैं, फेल क्लोज और फेल ओपन। अब इसमें इस तरह के जो एक्चुएटर हैं जिसमें इंस्ट्रूमेंट एयर टॉप से आता है, इसको डायरेक्ट एक्टिंग एक्चुएटर बोला जाता है, और जिसमें बॉटम से जाता है उसको रिवर्स एक्टिंग एक्चुएटर बोला जाता है। तो इसके डिटेल में नहीं जाते हैं, इसमें बहुत सारा चीज़ है, बस इतना समझ लीजिए कि जो
एक्चुएटर है, यहाँ पे जो एक्चुएटर है ये स्प्रिंग और डायफ्राम टाइप का है। और ये स्प्रिंग और डायफ्राम टाइप का एक्चुएटर रिवर्स एक्टिंग भी हो सकता है, डायरेक्ट एक्टिंग भी हो सकता है। मेनली इसमें एयर प्रेशर जाकर के कंट्रोल वाल्व को खोलता है या बंद करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो मैं सिंबल दिखा रहा हूँ ये मेरे एक PNID से है। अब कहीं कहीं पे क्या होता है कि सिंबल भी चेंज हो जाता है, मतलब अलग अलग PNID में थोड़ा सिंबल भी अलग रहता है। हालांकि स्टैंडर्डाइजेशन है बट फिर भी देखिए मेरे पास 2 PNID है, दोनों में देखिए कैसे अंतर है। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, बॉल वाल्व का सिंबल कैसा है और यहाँ पे बॉल वाल्व का सिंबल कैसा है। दोनों में हैंडल है बट यहाँ पे जो सर्कल है ये डार्क है और यहाँ पे सर्कल डार्क नहीं है। तो बॉल वाल्व का सिंबल ऐसे भी दिया हुआ है दूसरे PNID में। तो इसीलिए हर एक PNID के फर्स्ट में स्टार्ट में ही सिंबल्स दे दिए रहते हैं ताकि उस PNID में किस तरह का सिंबल यूज किया गया है। हालांकि स्टैंडर्डाइजेशन है फिर भी थोड़ा वेरी करता है। ठीक है, अब हम लोग और डिफरेंट टाइप का सिंबल्स देखते हैं। तो कंट्रोल वाल्व की ही बात कर रहे थे कि अगर एंगल वाल्व है इसके ऊपर स्प्रिंग डायफ्राम लगा दिए तो कंट्रोल वाल्व हो गया। अब देखिए ये जो कंट्रोल वाल्व है ना, यहाँ पे देखिए ये जो कंट्रोल वाल्व है ये लिखा है कि सेल्फ एक्चुएटिंग कंट्रोल वाल्व है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंट्रोल वाल्व को खोलने बंद करने के लिए कोई आपको इंस्ट्रूमेंट एयर नहीं देना है। ये क्या करेगा कि इस जैसे ये डाउनस्ट्रीम से ही प्रेशर लेगा, डाउनस्ट्रीम से एक लाइन कनेक्ट कर दिया है इसके एक्चुएटर के ऊपर, उसका प्रेशर के हिसाब से ये कंट्रोल वाल्व खुलेगा बंद करेगा। तो डाउनस्ट्रीम का अगर प्रेशर कंट्रोल करना है, मतलब कोई भी वाल्व है उसके डाउनस्ट्रीम में जो प्रेशर है उसको अगर आपको कंट्रोल करना है, और तो एक जस्ट सेल्फ एक्चुएटिंग कंट्रोल वाल्व लगाया हुआ है कि प्रेशर जैसे ही मान लीजिए बढ़ गया तो ये क्या होगा कि प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये वाल्व को थोड़ा क्लोज कर लेगा ताकि डाउनस्ट्रीम का प्रेशर ना बढ़े। उसे जब प्रेशर घट गया तो इस वाल्व को खोल लेगा। तो इस यहीं से प्रेशर मेजर भी करेगा ऑटोमेटिकली और वो कंट्रोल वाल्व को खोलेगा भी बंद करेगा। उसी तरह ये देखिए ये जो सेल्फ एक्चुएटिंग अप स्ट्रीम कंट्रोल वाल्व है, तो अप स्ट्रीम का ही प्रेशर मेजर करके उसी हिसाब से ही कंट्रोल वाल्व को खोलेगा बंद करेगा। तो इस तरह का वाल्व भी हाइड्रोलिक सर्किट में हमारे यहाँ यूज होता है। जैसे WGC और MAB कंप्रेसर है उसके लीव वेल सर्किट में इस तरह के वाल्व हैं तो ये होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंट्रोल वाल्व विथ पोजिशनर का एक सिंबल दिया हुआ है। ये भी सिंबल अलग अलग PNID में मुझे अलग अलग ही दिखता है। ठीक है, पायलट ऑपरेटेड वाल्व का भी सिंबल है। पायलट ऑपरेटेड वाल्व में क्या होता है कि इसका जो ओपनिंग डिसाइड होता है इसका एक पायलट लाइन होता है उससे होता है। इसको अभी आप रहने दीजिए, ये मेनली हाइड्रोलिक सर्किट में यूज़ होता है। और एक और चीज़ है, हाइड्रोलिक सर्किट का जो PNID होता है ना उसका सिंबल बहुत अलग हो जाता है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन नॉर्मली जो प्लांट में यूज होता है वो हाइड्रोलिक सर्किट का PNID में उसमें पंप का भी सिंबल अलग हो जाता है, डिफरेंट टाइप के सिंबल हो जाते हैं। तो एनीवे अब हम बात कर रहे थे इस समय तक कि जितने भी ये वाल्व है कंट्रोल वाल्व, जिसमें कंट्रोल वाल्व को खोलने बंद करने के लिए एक्चुएटर यूज होता है और एक्चुएटर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। उसमें स्प्रिंग डायफ्राम टाइप का जो सबसे कॉमन एक्चुएटर है उसके बारे में बात किए। अगर मान लीजिए उस कंट्रोल वाल्व को आपको मैनुअली खोलना चाहे तो खोल सकते हैं कि नहीं, तो एक्चुअली में नहीं खोल सकते। इसीलिए जितने भी कंट्रोल वाल्व होते हैं उसका बाईपास वाल्व भी होता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक कंट्रोल वाल्व है, तो जनरली क्या होता है कि कंट्रोल वाल्व का 2 आइसोलेशन वाल्व होता है। मान लीजिए ये 2 आइसोलेशन वाल्व और इसका एक बाईपास वाल्व भी होता है, और बाईपास वाल्व जनरली ग्लोब वाल्व होता है। तो यहाँ पे ये जो है ये बाईपास वाल्व है। तो अगर मान लीजिए कंट्रोल वाल्व ख़राब हो गया, अगर इसको हमको इस लाइन के थ्रू फ्लो कराना है तो क्या करते हैं हम लोग इस कंट्रोल वाल्व को आइसोलेट कर देते हैं, ये दोनों वाल्व बंद कर देते हैं और फिर इस ग्लोब वाल्व से जो फ्लो कंट्रोल के लिए इसको खोल बंद करके हम लोग फ्लो कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा कंट्रोल वाल्व है जिसका बाईपास वाल्व है ही नहीं, तो ऐसे कंट्रोल वाल्व में एक्चुएटर के अलावा एक हैंड व्हील भी दिया रहता है जिससे आप हाथ से खोल बंद भी कर सकते हैं। और इसका सिंबल देखिए ऐसे बनाया हुआ है, यहाँ पे एक हैंड व्हील का सिंबल भी बना दिया है। तो ये देखिए ये आपका जो है कंट्रोल वाल्व विथ हैंड व्हील हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक और डिफरेंट टाइप का एक्चुएटर है। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे स्प्रिंग और डायफ्राम टाइप का। अब ये देखिए ये भी कंट्रोल वाल्व है, बट यहाँ पे जो कंट्रोल वाल्व खोलने बंद करने के लिए जो यूज हो रहा है ये है पिस्टन यूज हो रहा है। इस पिस्टन या प्लंजर हो रहा है, तो इसको प्लंजर या पिस्टन एक्चुएटर बोलते हैं। अब रिफाइनरी में या कहीं पे भी अगर आप कैसे पहचानेंगे कि ये स्प्रिंग या डायफ्राम टाइप का एक्चुएटर है या प्लंजर टाइप का है, तो उसके लिए आप देखिए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो वाल्व दिख रहा है ना, ये देखिए ये 3 तरह के जो वाल्व है, ये देखिए ये जो है ये डायफ्राम टाइप का है, ये भी डायफ्राम टाइप का, बट ये पिस्टन टाइप का वाल्व है।
ठीक है। इस तरह का जो ये पिस्टन टाइप का एक्चुएटर है, वाल्व तो सभी सेम ही है, बट खोलने बंद करने के लिए जो यूज हो रहा है ये एक्चुएटर जो है ये पिस्टन टाइप का है। अब जनरली जो पिस्टन टाइप का एक्चुएटर होता है ना, उसमें डबल एक्टिंग होता है। डबल एक्टिंग मतलब क्या हुआ? डबल एक्टिंग का मतलब ये हुआ कि उसमें एयर का लाइन ऊपर से भी जाता है, जिसको डायरेक्ट एक्टिंग बोलते हैं, और नीचे से भी जाता है डायरेक्ट, जिसको रिवर्स एक्टिंग बोलते हैं। तो अगर इस पिस्टन एक्चुएटर से वाल्व को बंद करना है तो ऊपर का प्रेशर बढ़ जाएगा और नीचे का प्रेशर घट जाएगा, ठीक है। जिस वीडियो से मैंने ये लिया उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा। इस वीडियो में ऐसा बोला गया है, नहीं तो बहुत जगह पे ऐसा लिखा गया है कि पिस्टन टाइप का भी एक्चुएटर जो है वो सिंगल एक्टिंग होता है। अगर उसमें स्प्रिंग है तो सिंगल एक्टिंग होगा, क्योंकि प्रेशर जाकर के उस वाल्व को बंद करेगा और स्प्रिंग जो है उस वाल्व को खोल देगा। और अगर डबल एक्टिंग है तो उसमें स्प्रिंग नहीं है। तो एनीवे ठीक है। अब उसी तरह आपको ये भी दिखा दूं, यहाँ पे जैसे ये देखिए, अगर स्प्रिंग और डायफ्राम टाइप का है तो ये जो है डायरेक्ट एक्टिंग है, ऊपर से एयर जा रहा है, और ये जो है रिवर्स एक्टिंग है। तो इस तरह से आप देखिए जितने भी तरह के वाल्व है ना, सॉरी, हाँ, तो जितने भी तरह के वाल्व हैं उस सभी को सिंबल से दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखिए ये मोटर ऑपरेटेड वाल्व को ऊपर एम से लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद अलावा सोलेनॉइड वाल्व, अब ये देखिए ये जो सोलेनॉइड वाल्व है, सोलेनॉइड वाल्व में क्या किया, वाल्व के ऊपर एक जस्ट रेक्टेंगल बना दिया है, तो ये जो है सोलेनॉइड वाल्व हो गया। सोलेनॉइड वाल्व भी ये डिफरेंट टाइप का एक्चुएटर होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से वाल्व को खोल बंद करते हैं। तो मतलब करंट जाता है और उसमें एक कॉइल होता है, और जो वाल्व का जो बॉडी होता है मान लीजिए वो मैग्नेटिक होता है। तो कॉइल में जब करंट जाता है तो उस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और उस हिसाब से वाल्व बंद होता है, खुलता है, ठीक है। तो वो जो इस तरह के वाल्व हो गए वो सोलेनॉइड वाल्व हो जाते हैं। अब ये सोलेनॉइड वाल्व भी थ्री वे वाल्व है। यहाँ पे देखिए सोलेनॉइड वाल्व 3-वे वाल्व है। तो ये देखिए डिफरेंट टाइप का आप कंट्रोल वाल्व भी आप समझ गए। कंट्रोल वाल्व कोई भी वाल्व जिसके ऊपर एक्चुएटर लगा दिए तो कंट्रोल वाल्व है। अब ये एक्चुएटर भी कई तरह के हो सकता है कि वो स्प्रिंग और डायफ्राम टाइप का हो, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है, या फिर पिस्टन टाइप का हो, या फिर सोलेनॉइड वाल्व हो, जो कि सोलेनॉइड वाल्व से मतलब इलेक्ट्रिक करंट से उस वाल्व को खोल बंद कर रहे हैं, या फिर मोटर से खोलते बंद कर रहे हैं, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी ये जो वाल्व है ना ये सारे कंट्रोल एक्शन के लिए ही यूज हो। जैसे मोटर ऑपरेटेड वाल्व कंट्रोलिंग के लिए नहीं यूज होता है। जनरली हमारे पास जितने मोटर ऑपरेटेड वाल्व है वो कंट्रोलिंग के लिए नहीं यूज होता है, बल्कि बड़े बड़े जो वाल्व हैं जिनको हाथ से खोलना बंद करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए एक मोटर लगा दिया गया है। आप जब चाहें तो उसको खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, तो वो मोटर ऑपरेटेड वाल्व हो जाते हैं। वो कंट्रोलिंग के लिए नहीं यूज हो रहा है, बट ये है कि हाथ से नहीं यूज होकर के मोटर से ऑपरेट हो रहा है। तो ऐसे भी वाल्व होते हैं। जैसे हमारे WGC का जो सक्शन लाइन है, डिस्चार्ज लाइन है, उसमें सभी में मोटर ऑपरेटेड वाल्व लगाए हैं, ठीक है। सोलेनॉइड वाल्व जनरली जो होता है वो कंट्रोल वाल्व के साथ लग जाता है, तो वो शट डाउन वाल्व बन जाता है। शट डाउन वाल्व क्या होता है कि कोई भी कंट्रोल वाल्व है उसमें अगर उसको कोई मान लीजिए कि हमारा फर्नेस ही है, फर्नेस का फ्यूल गैस का प्रेशर कम हो गया, तो हम चाहते हैं कि फर्नेस ट्रिप हो जाए, तो क्या करते हैं, फ्यूल गैस का फ्लो ही बंद करना है, तो उसमें एक शट डाउन वाल्व भी लगाता है। शट डाउन वाल्व में क्या होता है कि जनरली एक कंट्रोल वाल्व तो रहता है, उसमें एक सोलेनॉइड वाल्व भी लगा रहता है। तो सोलेनॉइड वाल्व क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट एयर फेल कर देता है। इंस्ट्रूमेंट एयर फेल कर दिया तो उस वजह से वो वाल्व बंद हो जाएगा, फेल उस तरह से वो रहता है। इसका इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें इसका डिटेलिंग करेंगे कि कैसे ये काम करता है। अभी आप समझिए, आप सिर्फ इसके वाल्व का जो सिंबल्स है उसको समझिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए मैं जो ये बता रहा था, अब यहाँ सॉरी, हाँ, यहाँ पे देखिए अब एक और चीज़ ध्यान दीजिए। ये जो मेरा एक PNID का सिंबल था, अब एक दूसरा PNID का सिंबल देखिए, उसमें जो सोलेनॉइड वाल्व है उसमें रेक्टेंगल ही सिर्फ नहीं है, रेक्टेंगल के ऊपर S लिखा हुआ है, तब सोलेनॉइड वाल्व होता है।
तो ठीक है ना, तो थोड़ा थोड़ा सिंबल वेरी कर जाता है। एक और दूसरा चीज़ ये देखिए, इसमें जो ऐसे इस एंगल से सिंबल बना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बताता है कि वाल्व अगर अनएक्चुएटेड हो या फिर इसमें अगर करंट आना बंद हो जाए डीएनर्जाइज कंडीशन में, तब उसमें वाल्व के थ्रू फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। तो देखिए ये 3 वे वाल्व है, अगर जब एनर्जाइज हो जाएगा तो फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, और जब डीएनर्जाइज होगा तो फ्लो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इसीलिए इसको ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें आप एक और चीज़ ध्यान देना कि पायलट ऑपरेटेड वाल्व को ऐसे लिखा हुआ है, एक जस्ट रेक्टेंगल बना, जिसको पिछले डायग्राम में सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व लिखा है। तो थोड़ा सिंबल में वेरी कर जाता है, ये थोड़ा इशू है, तो इसलिए हर एक पीएनआईडी के स्टार्टिंग में दिया रहता है कि कौन सा सिंबल किसके लिए। एनीवे, तो अभी हम इसके बारे में वाल्व्स के डिफरेंट टाइप के बारे में बात किए। अब देखिए ये भी ध्यान दीजिए कि ये जैसे एक ड्रेन वाल्व है, गेट वाल्व ही दिया हुआ है ड्रेन वाल्व, बट अगर नीचे एक लाइन लिख दिया तो मतलब उसमें एंड ब्लाइंड रहेगा, मतलब वाल्व रहेगा और उसके नीचे एक ब्लाइंड लगा हुआ है। ठीक है, ताकि ड्रेनिंग मैंने गलती से ड्रेनिंग ना कंटिन्यू हो जाए, जब आपको ड्रेनिंग करने का ज़रूरत है तो ब्लाइंड खोल कर ड्रेन कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे ड्रेन है लेकिन उसमें कैप लगा हुआ है, ब्लाइंड नहीं लगा, कैप है, कैप उसको खोल दीजिए फिर आप ड्रेन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें थ्रेडेड कैप है। ठीक है, उसके अलावा अब ये सभी वाल्व के बारे में बात हो गया। अब थोड़ा फ्लो मीटर के बारे में बात करें। फ्लो मीटर में देखिए, ऑरिफिस फ्लो मीटर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, टरबाइन फ्लो मीटर को इस तरह से, पीडी डिफरेंशियल प्रेशर वाला फ्लो मीटर ऐसे, रोटा मीटर को देखिए सिंबल ऐसे दिया हुआ है, सोनिक फ्लो मीटर का ऐसे सिंबल दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूं कि जो ये रोटामीटर वाला जो सिंबल ना, ये बहुत वैरी करता है। जैसे यहाँ पे देखिए दूसरा जो पीएनआईडी है, इसमें रोटामीटर का सिंबल देखिए ऐसे दिया हुआ है, और ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। ठीक है, अब सॉरी और सिंबल सकते हैं। पीटर ट्यूब, आपको पता ही है पीटर ट्यूब किस लिए यूज होता है। एनुबार जो है ये एक डिफरेंट टाइप का फ्लोमीटर है जो जनरली एयर फ्लो को मेजर करने के लिए यूज होता है, जैसे कि ब्लोअर में एयर फ्लो। वेंचुरी मीटर का सिंबल ये होता है, वेंचुरी मीटर आपको पता ही है कब यूज होता है, कहाँ यूज होता है। तो ये सभी चीज़ जो है ना, ये सिंबल्स देख करके आपको समझना है। अब नेक्स्ट जो है, ये सिंबल्स जो है ये, सॉरी ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट जो सिंबल है, अब देखिए ये जो सिंबल है ना, पीएसबी का सिंबल है, सेफ्टी वाल्व का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ये ऊपर जो ऐसे हैश करके नहीं बना रहता तो ये क्या होता है, एंगल वाल्व हो जाता है, बट ऐसे लग गया तो मतलब ये सेफ्टी वाल्व हो गया। अब सेफ्टी वाल्व के ऊपर भी देखिए क्या क्या डिटेलिंग रहता है। सेफ्टी वाल्व के ऊपर जो है डिटेलिंग रहता है, एक तो सेफ्टी वाल्व रहेगा, पीएसबी यानी प्रेशर सेफ्टी वाल्व है, टीएसबी यानी टेम्परेचर सेफ्टी वाल्व। इसके अलावा सेफ्टी वाल्व का नंबर होता है हर एक सेफ्टी वाल्व। इसके अलावा एक सर्कल दे करके उसका सेट पॉइंट भी दिया रहता है, जैसे 24 लिखा है तो मतलब पीएसबी का सेट पॉइंट 24 kg है, 24 kg पे ये पीएसबी पॉप कर जाएगा। इसके अलावा इसके ऊपर एक जो नंबर दिया रहता है जैसे 2J3 है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो इनलेट लाइन है जो पीएसपी में इन हो रहा है उसका लाइन का साइज है 2 इंची, और जो आउटलेट लाइन है उसका साइज होगा 3 इंची। ठीक है, इसके अलावा ओरिफिस का कोड है। तो ये आप समझ लीजिए कि पीएसबी का कैसे पहचानते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रेनर है, स्ट्रेनर भी डिफरेंट टाइप का है। ये जैसे स्ट्रेनर होता है, जैसे पंप के सक्शन में स्ट्रेनर लगता है ताकि कुछ अनवांटेड मटेरियल ना फंस जाए, तो इसमें देखिए टी टाइप का स्ट्रेनर है, वाई टाइप का स्ट्रेनर है। ठीक है, इसके अलावा टेम्प्रोरी अगर स्ट्रेनर लगाया रहता है तो टीएस टाइप का स्ट्रेनर है, बास्केट टाइप का स्ट्रेनर है। आप देखिए फिल्टर के लिए बस एक रेक्टेंगल बना करके एक डायगोनल खींच देते हैं तो उसको फिल्टर बोलते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़, ये स्पेक्टिकल ब्लाइंड में जब दो ऐसे लाइन बना के दो सर्कल बना देते हैं तो स्पेक्टिकल ब्लाइंड हो जाता है। अब ये स्पेक्टिकल ब्लाइंड में भी दो तरह का होता है। एक जहाँ पे एक जैसे मान लीजिए एक सर्किल है और ये डार्क है, इसका मतलब ये डार्क है और ये इस तरह से लाइन में लगा है ना, तो इसका मतलब डार्क वाला नीचे है, इसका मतलब ब्लाइंड नीचे है, ऊपर वाला जो ओपन वाला लाइन ओपन है वो नहीं है, तो नॉर्मली ये ब्लाइंड रहेगा। अगर उल्टा रहे, ऐसे रहे, ऊपर वाला डार्क है मतलब ऊपर वाला ब्लाइंड लाइन में नहीं है और ये नॉर्मली ओपन है, तो इस तरह से समझ सकते हैं। अगर सिर्फ एक ही सर्किट है तो उसमें वो ब्लाइंड नहीं, वो स्पेसर है, वो कहीं कहीं ब्लाइंड घुसाने के लिए जगह बनाने के लिए स्पेसर बना रहता है। ठीक है, इसके अलावा अगर वाई बना दिया तो ये ड्रेन है, ये सिंबल देख लीजिए, जनरली OWS या CVD के लिए ऐसे बनाया रहता है जिसके थ्रू। इसके अलावा आप ये देखिए एक बड़ा सा, ये देखिए
ये एक्सपेंडर या रिड्यूसर के लिए अब डिपेंड करता है। अगर ये बड़ा साइज से छोटा साइज हो गया तो ये रिड्यूसर हो गया, या छोटा साइज से बड़ा हो गया तो एक्सपेंडर हो गया। किस डायरेक्शन में लगाया हुआ है उससे देख सकते हैं। ये है बेलो का सिंबल। तो ये देखिए सिंबल सबको आपको पहचानने पड़ेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इस तरह का जो सिंबल है जिसको एक पीएनआईडी में रोटामीटर जैसा दिया हुआ था, बस वो डाउनवर्ड एंगल बनाया था रेक्टेंगल के अंदर। यहाँ पे देखिए इसको वॉर्टेक्स फ्लोमीटर लिखा है, तो थोड़ा अलग अलग रहता है। और रोटामीटर को इस तरह से बनाया हुआ है। एनीवे स्पेक्टिकल ब्लाइंड का जो दो तरह का जो सिंबल है, अगर वो वाला मैं इधर दिखाया नहीं हूँ, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। जो डार्क, अगर इसी को मैं बोल रहा हूँ, अगर ये ऐसे है यहाँ पे ये डार्क है तो इसका मतलब ये नॉर्मली ब्लाइंड रहेगा। और अगर ऊपर वाला डार्क है, मैं ये बोल रहा हूँ ऊपर वाला डार्क है, तो ये नॉर्मली ओपन रहेगा, ऐसे रहता है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट वाला जो देख लेते हैं। सॉरी, अभी देखिए ऐसे लिखा है तो स्टीम ट्रैप, एयर ट्रैप, रप्चर डिप्स जनरली पीएसबी के अपस्ट्रीम में यूज होता है या फिर डायरेक्टली भी यूज हो सकता है। ये सेफ्टी डिवाइस है। इसके अलावा देखिए ये एंड फ्लैंज जिसके बारे में हम बात किए ही थे। इसके अलावा एक और चीज़ हम बताए थे कि लास्ट में एंड कैप लगा दिया गया है, उसके लिए ये एक और, सॉरी, ये एंड कैप वेल्डेड। अगर एंड कैप को वेल्डिंग कर दिया गया है तो देखिए इसमें बीच में एक गैप दे दिया, मतलब आप इस कैप को खोल सकते हैं, इसमें खोल नहीं सकते, वेल्डेड है। तो ये आपका सिंबल्स है। इसके अलावा एडाप्टर होता है, एडाप्टर के लिए ये सिंबल दिया है। और ये एक स्लोप का सिंबल दिया, मतलब अगर लाइन एकदम हॉरिजॉन्टल ना होकर थोड़ा स्लोप दिया गया है ताकि लाइन का मटेरियल ड्रेन हो जाए, तो इस तरह से बनाया रहता है। जनरली हर एक लाइन में हल्का स्लोप रहता है ताकि लाइन में कभी भी यूनिट बंद हो जाए तो उसका लाइन का मटेरियल या तो वेसल में आ जाए या फ्लेयर ड्रम में चला जाए या टैंक में चला जाए, तो उसके लिए एक स्लोपिंग रहता है और उसका सिंबल इस तरह से दिया रहता है। ठीक है, अब इधर ये आइए, ये देखिए यहाँ पे देखिए पल्सेशन डैम्पनर का सिंबल क्या है। ये आपको पता ही होगा ये कहाँ यूज होता है। जनरली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में या कंप्रेसर में यूज होता है, क्योंकि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में जो प्रेशर जो है बहुत फ्लक्चुएट होता है। जब पंपिंग होता है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जब वापस सक्शन लेता है तो प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए प्रेशर फ्लक्चुएट करता है। तो वो प्रेशर फ्लक्चुएशन ना हो इसलिए वो एक पल्सेशन डैम्पनर लगा रहता है। वॉर्टेक्स ब्रेकर, आपको पता है कोई भी वेसल से सक्शन जहाँ पे लेता है तो वॉर्टेक्स ना क्रिएट हो, उसके लिए वेसल के अंदर या कॉलम के अंदर वॉर्टेक्स ब्रेकर होता है, तो उसका ये सिंबल है। स्पेशल आइटम के लिए, इसके अलावा जो आइटम है स्पेशल आइटम, उसके लिए इस तरह से SP लिखा रहता है और फिर नंबरिंग रहता है। मान लीजिए 10 आइटम है तो ये 1 2 3 4 ऐसे करके आइटम लगा रहता है। फ्लेक्सिबल होज, कहीं कहीं लाइन में फ्लेक्सिबल होज भी रहते हैं, परमानेंट लाइन ना रख के जिसको आप चेंज कर सकते हैं, एक होज लगा रहता है। इसके अलावा साइलेंसर, जैसे स्टीम कहीं पे वेंटिंग हो रहा है तो उसमें साइलेंसर लगाया रहता है, ना तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है वो दिक्कत करता है, तो इसके लिए ये साइलेंसर लगा रहता है। ठीक है, इसके अलावा जो ये सारे टर्म आप देखिए, ये सारे टर्म भी रहते हैं, तो इसका तो आप समझ गए मेरे ख्याल से। जो छोटे छोटे वाल्व और डिफरेंट फ्लो मीटर के सिंबल्स आप समझ गए होंगे। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा इक्विपमेंट्स का। अब देखिए ये जो सिंबल्स है ना पंप्स और कंप्रेसर का, अब यहाँ पे देखिए ये जनरली PNID में पंप रहता है और वो किससे ड्राइव होता है वो भी दिखाई रहता है। तो ये मोटर है, मोटर से ड्राइव होने वाला इस तरह से अगर बनाया तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है। PFD में सिर्फ ये ऐसे बनाया रहता है, तो PNID में ड्राइव भी दिया रहता है। तो ये मोटर ड्रिवेन सेंट्रीफ्यूगल पंप है। और अगर सर्कल ना बना करके एकदम रेक्टेंगल बनाए तो ये रेसिप्रोकेटिंग पंप है, यानी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान दीजिए कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का टाइप नहीं दिया रहता है PNID में, किस टाइप का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। आप सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप है या रेसिप्रोकेटिंग पंप है। ठीक है, अब नेक्स्ट इधर कंप्रेसर का बात कर ले। कंप्रेसर में देखिए ये जो कंप्रेसर है ना सेंट्रीफ्यूगल टाइप का कंप्रेसर है, और इसको कौन ऑपरेट कर रहा है, मोटर से ड्राइव हो रहा है, इसका मोटर ड्राइव है। अब जनरली इसमें कंप्रेसर में क्या होता है कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर में जाता है ना, इसलिए जो लो प्रेशर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो देखिए जो बड़ा वाला लाइन है ना उस साइड सक्शन होगा, और जो छोटा वाला लाइन है उस साइड डिस्चार्ज होगा। क्योंकि लो प्रेशर से हाई प्रेशर में जब हाई प्रेशर होगा तो उसका वॉल्यूम घट जाएगा, इसलिए इस तरह से बना रहता है। उल्टा आप देखिए ये जो है एक्सपेंडर भी है, ये सॉरी ये एक्सपेंडर भी है। अब यहाँ पे देखिए
ये टरबाइन का भी सिंबल यही होगा। अब यहाँ टरबाइन में स्टीम जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है, यानी छोटा लाइन से बड़ा लाइन की तरफ जाएगा। हालांकि एक्सपेंडर है, मोटर ड्रिवन है। टरबाइन का भी सिंबल ऐसे ही रहता है। अब ये जो देखिए ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट माने कंप्रेसर है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, उसका देखिए किस तरह से सिंबल है। एक रेक्टेंगल के ऊपर एक छोटा रेक्टेंगल बना के इनलेट आउटलेट दिखाया रहता है, और ये मोटर ड्रिवन है। तो इस तरह से इक्विपमेंट का बात हो गया। अब हम बात करते हैं हीट एक्सचेंजर्स का। हीट एक्सचेंजर्स का क्या सिंबल होता है? सॉरी, अब हीट एक्सचेंजर का सिंबल देखिए, ये जो है ना सेल एंड ट्यूब टाइप का एक्सचेंजर है। अब इसमें भी आप देख सकते हैं, जो अगर अंदर सेल सर्कल के जा रहा है मतलब वो ट्यूब्स है। ट्यूब मतलब ये जो फ्लूइड जा रहा है ये ट्यूब्स में जा रहा है, और ये जो फ्लूइड है ये सेल में जा रहा है। तो इस तरह से सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर को पहचान सकते हैं। इस तरह का जो सिंबल है ना, ये केटल टाइप ऑफ रिबॉयलर के लिए यूज होता है, जिसमें पता ही है कि केटल टाइप ऑफ रिबॉयलर में खाली स्पेस होता है, जहाँ से आपका जो भी इंट्रेंट वेपर है वो कंडेंस होकर वापस गिर जाता है। तो इसलिए इस तरह का बनाया रहता है। ये जो है ये फर्नेस के लिए होता है, जिसको फायर हीटर भी बोलते हैं। इसमें आप देखिए जो भी ट्यूब के थ्रू जा रहा है, और नीचे से फायरिंग के लिए ये फ्यूल गैस, ये जो भी है लाइन है। एयर फिन फैन कूलर का सिंबल ये है, एक रेक्टेंगल है और नीचे जो भी पंखा चला दिए तो एयर फिन फैन कूलर है। ये प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर का ये सिंबल रहता है। और वर्टिकल थर्मोसाइफन रिबॉयलर, देखिए थर्मोसाइफन रिबॉयलर ना जनरली सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर से ही दिखाया जाता है। वर्टिकल है तो उसका एक अलग सिंबल दिया है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप का वेसल का। इस तरह से हॉरिजेंटल वेसल दिखाया जाता है। यहाँ पे ये बूट है, बूट में जो भी वेसल में जो पानी है वो नीचे आ जाता है, इसलिए हॉरिजेंटल वेसल। उसी तरह ये वर्टिकल वेसल, वर्टिकल कॉलम जैसा दिखाया जाता है। डिस्टिलेशन कॉलम, डिस्टिलेशन कॉलम में इस तरह से दिखाया हुआ है। जनरली यहाँ पे हो सकता है पैकिंग हो इसलिए ऐसे दिखाया है। जनरली डिस्टिलेशन कॉलम में, डिस्टिलेशन कॉलम जो ऐसे बना रहता है उसमें ऐसे ऐसे दिया रहता है बस। तो ये डिस्टिलेशन कॉलम है। उसके अलावा अगर ऐसे दे करके इस तरह से दिया है, इसका मतलब फिक्स बेड रिएक्टर है। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। इसके अलावा टैंक जो है, टैंक किस तरह से दिया रहता है, यानी फिक्स रूफ टैंक है। अगर फ्लोटिंग रूफ टैंक को ऐसे दिया रहता है, डोम टैंक को ऐसे दिया रहता है। तो मेरे ख्याल से इक्विपमेंट का डिटेल बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं रहता है इक्विपमेंट का। आप ऐसा नहीं है कि आप पंप को देख करके आप बता सकते हैं। किसी किसी पीएनआईडी में तो ये लिखा रहता है कि उसमें सील फ्लशिंग प्लान है, किसी किसी पीएनआईडी में लिखा भी नहीं रहता है। कौन सा टाइप का पीएनआईडी, कौन सा टाइप का पंप है, ये सब नहीं लिखा रहता है। इसी तरह ऑपरेटिंग पैरामीटर प्रेशर टेम्परेचर नहीं लिखा रहता है। हाँ, किस टैग से प्रेशर और टेम्परेचर मेजर होगा वो ज़रूर लिखा रहता है। इसके अलावा आपका जो तो मेरे ख्याल से ये इक्विपमेंट के बारे में इतना डिटेल हो गया। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं रियल पीएनआईडी से। अब देखिए, अगर इस पीएनआईडी को देखें तो अगर हम लोग आसानी से पहचान पाते हैं कि नहीं सिंबल देख करके। लाइंस के बारे में हमने बात कर रखा था। अब देखिए, ये अगर ये इस लाइन से देखा जाए तो इस लाइन से एक लाइन एक डिवाइड हुई है, और इसी में यहाँ पे क्या है, ये एक रिड्यूसर है। क्योंकि एक बड़ा लाइन है एक छोटा लाइन है, मतलब लाइन का साइज चेंज हुआ है। जनरली रिड्यूसर के ऊपर साइज भी लिखा रहता है, कितना साइज से कितना साइज हुआ है, यहाँ पे लिखा नहीं है। तो ये एक रिड्यूसर है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आप देखिए, उसके बाद ये गेट वाल्व दिया है 4 इंची का, क्योंकि यहाँ पे जो वाल्व है ये कंट्रोल वाल्व है। और कंट्रोल वाल्व किस तरह का वाल्व है, यहाँ पे स्प्रिंग डायफ्राम टाइप का एक्चुएटर है, और यहाँ पे नीचे लिखा भी है FO। FO माने फेल ओपन है, यानी अगर इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे फेल हो जाएगा तो ये कंट्रोल वाल्व पूरी तरह से फुल्ली ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अब देखिए, यहाँ पे कंट्रोल वाल्व के अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में ड्रेन वाल्व है, और ड्रेन वाल्व 3/4 इंची के है, और उसके ड्रेन वाल्व में एंड ब्लाइंड लगा रहना चाहिए। कंट्रोल वाल्व का जो बाईपास वाल्व है, यहाँ पे देखिए ये बाईपास वाल्व 4 इंची का एक सर्कल, डार्क सर्किल है, इसका मतलब ग्लोब वाल्व दिया हुआ है। तो आप देखिए इजीली आप पहचान सकते हैं, आप बिना फील्ड में जाए समझ सकते हैं कि क्या क्या है। अब ये जो ऊपर वाला जो ये डिटेलिंग है ना, ये इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट है, ये नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम है ना, उसमें हमने पाइपिंग का डिटेलिंग फर्स्ट पार्ट में किया था, वाल्स और इक्विपमेंट टाइप का डिटेलिंग सेकेंड पार्ट में कर रहे हैं, और थर्ड पार्ट में हम लोग बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन वाला बारे में। ठीक है, अभी और देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये इसको देखिए, ये जो पंप है ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप का सक्शन वाल्व गेट वाल्व है। इसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रेनर है, T टाइप का स्ट्रेनर है, और
यहाँ पे देखिए टी टाइप का स्ट्रेनर है। इसके अलावा स्ट्रेनर के बाद यहाँ पे एक ड्रेन वाल्व भी दिया हुआ है। उसके अलावा फिर एक रिड्यूसर है 12 इंची से 10 इंची का लाइन कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। और फिर उसके बाद डिस्चार्ज लाइन में आप देखिए एक एनआरबी है, एनआरबी का डायरेक्शन ये हो गया, गेट वाल्व है। और इसके अलावा एक एनआरबी का बाईपास भी है। इस तरह के वाल्व को, इस तरह के लाइन को वार्म अप लाइन भी बोलते हैं, जिसमें गेट वाल्व और ग्लोब वाल्व भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप पहचान सकते हैं देख करके। और भी डिटेलिंग है। इसके अलावा आप देखिए इसका नंबर दिया हुआ है, इसका रेटेड फ्लो दिया हुआ है, इसका रेटेड प्रेशर डिफरेंस दिया हुआ है। तो ये सब डिटेलिंग रहता है पीएनआईडी में। ठीक है, और थोड़ा देखें तो हाँ, ये देखिए ये जो है ये आपका कॉलम है। ठीक है, तो ये आपका कॉलम है। कॉलम में देखिए किस तरह से बनाया हो, ये एक स्ट्रिपर कॉलम है। इसमें नंबर ऑफ ट्रे आपको पता चल जाएगा, मैनहोल पता चल जाएगा, मैनहोल कितने हैं ये देखिए मैनहोल पता चल जा रहा है। इसके अलावा इसमें जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए एक वॉर्टेक्स ब्रेकर है जो सक्शन ले रहा है, पंप का सक्शन। तो ये सब चीज़ें आपको पता चल जाता है। बाकी ये सब लाइन को आप देख के ईजिली आप समझ सकते हैं। तो एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेकंड। तो अब एक ये दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब ये जो दूसरा एग्जांपल है इसमें आप देखिए ये एक टैंक है और बेसिकली एक टीएसपी ड्रम है। और ये ड्रम है और इसके बारे में देखिए क्या क्या डिटेलिंग है यहाँ पे पीएनआईडी में। तो आप देखिए पहले तो इस टीएसपी ड्रम का नंबर दिया हुआ है ये B36 करके। और इसके अलावा ये लिखा हुआ है कि कौन सा ड्रम है। और इसके अलावा इसका देखिए डायमीटर दिया हुआ है कि इनर डायमीटर कितना है। और इसका हाइट भी दिया है 1500 mm हाइट है, टेंजेंट टू टेंजेंट। ठीक है, तो अगर आप देखिए इसको, अगर इस ड्रम को देखा जाए तो इस ड्रम का जो डायमीटर है और उसका हाइट भी दिया हुआ है 1500 mm हाइट है। तो 1500 mm तो ये हाइट हो गया। और ग्राउंड से ये देखिए ऐसे करके दिया है, मतलब ये ग्राउंड से 1500 mm हाइट, तो टोटल 3000 mm हाइट हो गया। इसके अलावा इसमें देखिए इसमें जो ये जो वाल्व है जो इसके पंप का सक्शन में जा रहा है वो देखिए ये प्लग टाइप ऑफ वाल्व है। इसके अलावा इसमें जो भी एसोसिएटेड वाल्व है मैक्सिमम प्लग टाइप ऑफ वाल्व है। देखिए यहाँ से एक ड्रेन करने के लिए सक्शन लाइन से ड्रेन करने का भी वाल्व है, प्लग टाइप का वाल्व है। और ये OWS में ऑयली वाटर सीवेज में जा रहा है। इसके अलावा इसमें ये जो ड्रम है एक डोजिंग के लिए यूज किया जाता है, ट्राई सोडियम फास्फेट डोजिंग बॉयलर में यूज होता है। तो इसको मिक्स करने के लिए एक मोटर भी लगा हुआ है, एजिटेटर है। अब एजिटेटर का कोई मैं दिखाया नहीं था तो ये स्पेशलिटी आइटम हो गया, तो इसलिए SP लिखा हुआ है। और 64 मतलब एटलीस्ट इसके पहले 63 नंबर ऑफ स्पेशलिटी आइटम इस पीएनआईडी में होंगे, ये नंबरिंग है 64। बाकी सब ये इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट है, इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। अब सॉरी हाँ, अब ये एक आगे देखते हैं। अब इस जो ड्रम था इस ड्रम से सक्शन लेते हुए यहाँ पे देखिए आप ध्यान दीजिए तो सॉरी हाँ, इस ड्रम से सक्शन लेते हुए ये जो है ये सक्शन वाल्व है। इस सक्शन वाल्व भी प्लग टाइप ऑफ वाल्व है। यहाँ पे वाई टाइप ऑफ स्ट्रेनर है और यहाँ पे एक और ड्रेन वाल्व दिया हुआ है 1 इंची का। यहाँ से एक फिर रिड्यूसर होकर के ये जो पंप है ना ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ पंप है। अब ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप में किस टाइप का है तो वो ये पीएनआईडी में नहीं पता चलेगा। इसके अलावा फिर ये डिस्चार्ज लाइन में आप देखिए एक डिस्चार्ज लाइन में यहाँ पे एक और वाल्व है। और देखिए जितना भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का पंप या कंप्रेसर होता है उसमें आपको पता है एक सेफ्टी वाल्व होता है, नहीं तो प्रेशर अगर गलती से ये डिस्चार्ज वाल्व बंद हो गया तो प्रेशर कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। तो उस केस में सेफ्टी के लिए एक सेफ्टी वाल्व भी है। और ये सेफ्टी वाल्व में देखिए इसका प्रेशर रेटिंग है 39 kg। इसका इनलेट लाइन जो है 1 इंची है, इसका आउटलेट है 2 इंची का और ये PSB का नंबर है। इसके अलावा आप देखिए चूँकि मैंने बोला था PSB है तो उसमें प्रेशर फ्लक्चुएट कर सकता है, इसलिए पल्सेशन डिवाइस भी दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें और देखा जाए तो क्या डिटेलिंग है तो देखिए इसमें पंप का नंबर है, पंप का नंबर है, क्या पंप है ये भी दिया है। और इसका रेटेड फ्लो 7 लीटर पर आवर है। और रेटेड डेल्टा P मतलब इसके क्रॉस सक्शन और डिस्चार्ज प्रेशर का जो प्रेशर डिफरेंस है वो 35 kg/cm²। है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको सिंबल्स देखने आते हैं ना तो आप इजीली पीएनआईडी को रीड कर सकते हैं। और इस वीडियो को अभी हम यही स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट
पार्ट में हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। तो पीएनआईडी का पाइपिंग्स का डिटेल हम फर्स्ट पार्ट में बात किए थे, वाल्व्स और डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स का डिटेल सेकंड पार्ट में किए, और थर्ड पार्ट में इंस्ट्रूमेंटेशन, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी वो पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बात तभी करेंगे जब आपको रिक्वायरमेंट होगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको थर्ड पार्ट चाहिए, तभी उसका वीडियो बनाएंगे, नहीं तो अननेसेसरली इतना टाइम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, और अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो अननेसेसरली उसमें टाइम डिवोट नहीं करेंगे। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।